Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica, and today I will discuss about the important topic of पेपर वन। पेपर वन डिस्कस करेंगे हम। उसमें एक कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, उसके ऊपर डिटेल वीडियो लेक्चर है ये। हम डिस्कस करेंगे आज एलपीजी। अब ये एलपीजी क्या है? एलपीजी गैस नहीं है। ये है आपकी एक स्टोरी फॉर्म में डिस्कस करते हैं, फिर डिटेल डिस्कस करेंगे। देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, लिबरल हुई चीज़ें, छूट मिलने लग गई, प्राइवेटाइज हुई चीज़ें और ग्लोबलाइज हुई। हम डिस्कस कर रहे हैं एनटी यूजीसी नेट पेपर एजुकेशन को, और साथ साथ पेपर वन की क्लासेस होती हैं ईज लर्निंग चैनल पे। तो आज इम्पॉर्टेंट एक बेसिक एलिमेंट जो कॉमर्स का भी पार्ट है और आपको पता भी होना चाहिए एलपीजी के बारे में। एलपीजी कब आया था और एलपीजी से कंसर्न क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, उनसे डिटेल वीडियो लेक्चर डिस्कस करेंगे। पेपर वन के जितने भी एक्सपेक्टेड हमें टॉपिक लगेंगे, हम सब डिस्कस करेंगे इस चैनल पे। ठीक है, देखिए, एलपीजी फिनोमिना वॉज इनिशिएटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव अलॉन्ग विद द फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह। जुलाई 1991 में क्या हुआ, एक स्टोरी डिस्कस करते हैं, देन डिस्कस करेंगे। जुलाई 1991 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन जिसे आप कह सकते हैं कि 1991 में आई इंडस्ट्रीज़ को लेकर, क्योंकि ग्रोथ नहीं हो रही थी, जीडीपी ग्रोथ बिल्कुल नहीं थी। देखिए, हमारी जो ग्रोथ है या हमारा जो डिपेंडेंसी है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर पर। अब अकेला एग्रीकल्चर सेक्टर कितना ग्रो करेगा? उनका वैसे भी लॉस जाता है, कभी फार्मिंग में और कभी ड्यू टू रेन, ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़ या बहुत सारे अदर रीज़न भी हैं। तो ग्रोथ नहीं थी इंडिया के पास। इंडिपेंडेंस मिली 1947 में। उसके बाद बहुत सारी पॉलिसीज़ बनती रही, धीरे-धीरे काम करना स्टार्ट किया और लोगों में एक डर था कि वो इन्वेस्ट नहीं करते थे। इन्वेस्ट जो जिनके पास कैपिटल थी भी, वो भी इन्वेस्ट नहीं करते थे और बाकी सबके पास कैपिटल थी भी नहीं। पॉवर्टी लाइन और पॉवर्टी, इसकी भी बहुत दिक्कत थी। या किसी के पास ज़रा से भी पैसे हैं तो इन्वेस्ट कैसे करें, कैसे बिज़नेस स्टार्ट करें? आज कितने छोटे-छोटे बिज़नेस हैं। सब अपना बिज़नेस कर रहे हैं या बहुत सारी अदर चीज़ें भी हैं, जैसे-तैसे अपना काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे बना रखे थे कि इनिशिएट नहीं किया जा रहा था पब्लिक को कि आप इन्वेस्ट कीजिए, कैपिटल लगाइए और कहीं भी अपना छोटा-सा बिज़नेस, स्मॉल बिज़नेस जो है उनको स्टार्ट कीजिए। ऐसा इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं था। एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंसी थी, उसपे भी कुछ ख़ास काम नहीं कर रहे थे। उसमें भी फार्मर्स को बहुत कम रेट मिल रहे थे, जो आज भी वही हाल है। फार्मर्स को उस लेवल की इनकम नहीं मिलती, ठीक है? कस्टमर से भी ज़्यादा चार्ज होता है और फार्मर्स को भी नहीं मिलता। तो हुआ क्या कि एलपीजी फिनोमिना आपका आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 1991 में। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जिसे आप कहेंगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो एलपीजी कांसेप्ट आया, तीनों कांसेप्ट एक साथ आए, तीनों कांसेप्ट की इम्पोर्टेंस हम डिस्कस करेंगे, क्या मतलब होता है इनका ये डिस्कस करेंगे। छोटी-सी मैंने आपसे स्टोरी फॉर्म में डिस्कस किया कि हुआ क्या था, क्यों रिक्वायरमेंट लगी कि इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ये 3 फैक्टर्स हैं और क्या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की क्या डिमांड थी और क्या इसका फ़ायदा था, क्या-क्या चीज़ें हुई, कैसे इंडिया ने और फिर ग्रोथ की तरफ गए हम, मल्टीनेशनल कंपनीज़ आई, बहुत सारी चीज़ें हुई, ठीक है? बेसिक स्टोरी आपको समझ आ गई है कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉपुलरली नोन एज़ लिबरलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन एंड ग्लोबलाइज़ेशन। जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म है, जिसे कहा गया लिबरल, जिसे लिबरल मतलब छूट देना, सब्सिडी देना। आप लिबरल हो रहे हैं, आपका एटीट्यूड लिबरल है, आप ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हैं। तो ये उस टाइप की बात है कि आप छूट देने लग गए हैं। प्राइवेटाइज़ेशन पे काम किया गया। तीनों कांसेप्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप चीज़ों को प्राइवेटाइज़ करेंगे। गवर्नमेंट से नहीं हो रहा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ेज़ नहीं कर पा रहे, तो आप प्राइवेटाइज़ कर दीजिए, जिससे कि क्वालिटी इम्प्रूव हो। ग्लोबलाइज़, हम डरते थे बाहर बिज़नेस करने से। इंडिया में जो बिज़नेसमैन थे वो डरते थे क्योंकि गवर्नमेंट के भी रूल्स रेगुलेशन इतने ईज़ी नहीं थे जितना ईज़ी आज है। आप बहुत ईज़िली एक्सपोर्ट कर पाएँगे, इम्पोर्ट कर पाएँगे और हम ग्लोबलाइज़ और प्लस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो हमारी कंट्री में आए, उससे में भी डर था, इसलिए ग्लोबलाइज़ेशन कांसेप्ट भी आया। तो एलपीजी, ये आपके 3 कांसेप्ट हैं। इसका पीडीएफ मैं शेयर करूँगी आपसे टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है? इट वाज़ एम्ड एट मेकिंग द इंडियन इकोनॉमी एज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। आई थिंक बीएड में भी आपने कुछ नहीं डिस्कस किया हो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के चैप्टर में। द सीरीज़ ऑफ रिफॉर्म्स, रिफॉर्म मतलब सुधार लाना। The series of reforms undertaken with respect to industrial sector, trade as well as financial sector aimed at making the economy more efficient. अब रिक्वायरमेंट हो चुकी थी कि हमें अपनी इकोनॉमी को सफिशिएंट और एफिशिएंट बनाना है, तो एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया गया। आई होप आपको बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया है।
कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं और क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, लिबरलाइजेशन इज़ अ रिलैक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन। ये क्या है आपका? रिलैक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस यूजुअली इन इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है? कि आप क्या कर रहे हैं कि गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस को हटा रहे हैं। आप ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं कर रहे, आप गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस को हटा रहे हैं। तो दैट्स योर लिबरलाइजेशन। रेफर्स टू फ्रीडम टू बिजनेस एंटरप्राइजेस फ्रॉम एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। देखिए, गुरु मूवी में भी थी, मैंने जो एक अपनी ऑफलाइन क्लास में भी डिस्कस किया था बच्चों से। उनको बहुत मज़ा भी आता है जब मूवीज़ के एग्जाम्पल दो। तो गुरु मूवी आप आई थिंक देखी हो लोगों ने, आप लोगों ने। अभिषेक बच्चन की पिक्चर थी जिसमें भी बताया गया था कि चीज़ों पे कंट्रोल ज़्यादा था। आप बिज़नेस करना चाहते हैं, आपके पास कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, आप प्रोड्यूस कर सकते हैं ज़्यादा, लेकिन आपको फिर भी बहुत कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शंस थी। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि आप कर सकते हैं, आपके पास मैन पावर भी है, आपने कैपिटल भी इन्वेस्ट कर दी और आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी है, लेकिन आपको फिर भी रिस्ट्रिक्शंस फेस करनी हो रही हैं। तो गवर्नमेंट कंट्रोल को हटाया गया, गवर्नमेंट ने थोड़ी-सी फ्रीडम दी टू मेक देयर ओन डिसीजन कि आप अपने डिसीजन अपने हिसाब से ले लीजिए। रिगार्डिंग प्रोडक्शन, कंजम्पशन, प्राइसिंग, मार्केटिंग, बोरोइंग, लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। आप कंजम्पशन कितना करना है, कंपनी का अपना डिसीजन होगा। प्रोडक्शन कितनी करनी है, प्राइस क्या डिसाइड करना है, मार्केटिंग कैसी करनी है, बोरोइंग किससे करेंगे, आप किससे बोरो करेंगे, उधार लेंगे, लेंडिंग किससे करनी है, इन्वेस्ट कौन करेगा, सब चीज़ें आप आपकी कंपनी आप डिसाइड कीजिए। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली लिबरल मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस। आप गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस को रिलैक्स कर रहे हैं। क्लियर? इस पे आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, मैच द टाइप फॉलोइंग क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 91 अबॉलिश लाइसेंसिंग फॉर मोस्ट इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट 5। भाई लाइसेंस हटा दिए गए बहुत सारी इंडस्ट्रीज से एक्सेप्ट 5। ये 5 इंडस्ट्रीज कौन सी है? इस पे क्वेश्चन आया था आपका 18 में 19 में, दोनों साल आया क्वेश्चन। लिकर पे अल्कोहल, सिगरेट्स, इन पर आपका लाइसेंस लगेगा। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव जो भी होते हैं, डिफेंस प्रोडक्ट्स एंड ड्रग्स एंड जो आपकी फार्मेटिकल और हजार्डियस केमिकल्स होते हैं, इनको रहने दें अगर, तो बाकी सब पे जितनी भी और चीज़ें होती हैं उन पे लाइसेंस हटा दिए गए, एक्सेप्ट दिस। ठीक है? अब इससे हुआ क्या? ऑटोमेटिक अप्रूवल मिलने लग गए आपको। Automatic approval were given for foreign direct investment to flow in the country, FDI including sectors, कि जो भी आपके FDI including sectors हैं, hotels हैं, tourism, entertainment sector, software development, use of foreign brands or the trademark were permitted for the sale of goods। ठीक है? तो इनको प्रमोट किया गया कि हाँ ठीक है, FDI, क्योंकि अब कंट्रोल हट गई, रिस्ट्रिक्शंस हट गई, तो आप इजीली फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कंट्री को फ़ायदा होगा उससे, इसलिए किया गया। फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। देखो, अपने हाथ में होगा डिसीजन। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन एक्सपेंशन मतलब इंक्रीज करना, कॉन्ट्रैक्शन अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को कम करना। ठीक है? रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड एक्टिविटीज। गुड्स एंड सर्विसेज की जो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, तो वो काम नहीं हो पाते थे इजिली, तो वो अब हट गई। मेकिंग इट ईजियर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल। आपके लिए ईजी हो गया कि आप फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी कंट्री की तरफ। फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दैट्स योर ओन डिसीजन कि क्या आप प्राइस फिक्स करेंगे किसी गुड्स एंड सर्विसेज का। देखिए, जो मार्केट में बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं, आपको बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स मिल जाते हैं। सब्सटीट्यूट मीन्स कि आप एक की जगह दूसरा यूज़ कर सकते हैं। अब ये डिसीजन हो गया कंपनी का कि क्या प्राइस रखेंगे, कितना प्रॉफिट रखेंगे, तो ये उनकी हेडेक हो गई। रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गवर्नमेंट ने। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट आते हैं हम। जो भी आपके कंसेप्ट हम सिंपल करेंगे ताकि आपको समझ आए। देखिए, अब आता है आपका प्राइवेटाइजेशन, द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, पब्लिक सेक्टर स्कूल्स हो गए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हो गई, तो आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं। ठीक है? द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप कैसे करेंगे? आप ट्रांसफर कर रहे हैं ऑनरशिप, प्रॉपर्टी और बिजनेस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। भाई खुद ही कोई प्राइवेट कॉलेज है, खुद से बना है, दैट्स डिफरेंट। लेकिन आप जब ट्रांसफर करेंगे ऑनरशिप, प्रॉपर्टी और बिजनेस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर, तब उसे कहेंगे प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर की तरफ आप आ रहे हैं ऑनरशिप में, बिजनेस में, ऑनरशिप में
business में from the government to the private sector is termed as the privatization. The government companies can be converted into private companies into two ways. या तो disinvestment करेंगे या फिर withdrawal करेंगे. Government ownership and management of public sector enterprise. या तो आपने इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्ट करना. डिसइन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप सोल्ड आउट कर रहे हैं शेयर्स को. बाय विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज. या तो विड्रॉ कर रहे हैं, 49-51% का आप रेशियो रख रहे हैं. कैसे भी आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, या तो डिसइन्वेस्टमेंट करके या फिर विड्रॉ या गवर्नमेंट ऑनरशिप को हटाकर. बेसिकली इसकी जो मीनिंग है वो क्लियर हो चुका है आपका फर्स्ट लाइन में ही. आपको फर्स्ट लाइन याद रखनी है, उससे क्वेश्चन बनते हैं. हम कॉमर्स नहीं स्टडी कर रहे, हम डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन हमें फर्स्ट पेपर के लिए बेसिक बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए. द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप प्रॉपर्टी बिजनेस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर, इतना याद रखना है आपने. ठीक है, वो आप कैसे भी कर सकते हैं. क्या एडवांटेजेस होंगे इसके. प्राइवेटाइजेशन हेल्प्स टू रिड्यूस द बर्डन ऑन गवर्नमेंट. भाई गवर्नमेंट सेक्टर से अगर काम नहीं हो पाया ठीक से, तो प्राइवेटाइज करेंगे तो आप गवर्नमेंट पे बर्डन कम हो गया. ठीक है, गवर्नमेंट के पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. और अगर कोई भी ऐसी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर है जो आपको प्रॉफिट और क्वालिटी नहीं दे पा रही, प्रॉफिट तो प्राइवेटाइजेशन के लिए, क्वालिटी वर्क नहीं दे पा रही, तो आप प्राइवेटाइज कर देते हैं, जिससे कि एटलीस्ट उस सेक्टर में काम तो हो. ठीक है, अगर गवर्नमेंट मैनेज नहीं कर पा रही. टू हेल्प प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट टू मॉडर्नाइज एंड डाइवर्सिफाई द बिजनेस. क्लियर. टू हेल्प इन मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट मोर कॉम्पिटिटिव. जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से, तब से बहुत चीज़ें इम्प्रूव भी हुई हैं. ठीक है, आप में बहुत चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं. क्वालिटी इम्प्रूव हुई है और सर्विस इम्प्रूव हुई है. गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेटाइजेशन में फ़र्क आया है. फिर एक कॉम्पिटिशन भी आया कि गवर्नमेंट और प्राइवेट को कंपेयर किया जाता है, तो गवर्नमेंट सेक्टर को भी अपना बेस्ट देना है. इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, सब इसके पार्ट्स हैं. ठीक है, चलो. आई होप एलपीजी में आपको एल और पी तो समझ आ चुका है. अब हम डिस्कस करेंगे ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन डिस्कस करेंगे हम. The term globalization refers to the integration of economy of the nation with the world economy. देखिए वर्ल्ड की बात हो रही है, सबको इंटीग्रेट कर दें आप. सबको आप क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, मिलाकर. भाई हम अकेले तो सर्वाइव नहीं कर सकते. जैसे कि एक सिंगल पर्सन को भी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट होती है, सोशल एनिमल है हम, हमें सोशली एक इन्वायरमेंट चाहिए. ऐसे ही अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो, या आप एक कंट्री हैं, तो आपको ग्लोबली एक सपोर्ट चाहिए, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, चाहे वो अदर पर्पज़ के लिए हो. तो सब कुछ आ जाएगा इसमें आपका. द टर्म ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द इंटीग्रेशन. देखिए की एलिमेंट्स पे फोकस कीजिए, आपके क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व होंगे. इट इज़ फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस बाउंड्रीज. अक्रॉस बाउंड्रीज मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री आप बहुत ईजिली फ्री मूवमेंट आपकी हो सकती है. फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस बाउंड्रीज. इसके फीचर्स की अगर बात करें, तो ओपनिंग एंड प्लानिंग टू एक्सपेंड बिजनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड. आप ओपनिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे, एक्सपेंड कर सकते हैं. पहले बिजनेसमैन बहुत डरते थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में, रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज़्यादा थी. तो अगर बिज़नेस करना चाहते भी हैं तो नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस की वजह से. इरेजिंग द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक मार्केट एंड फॉरेन मार्केट. अब इन्वेस्टर्स को पता है और बिजनेसमैन को पता है कि कैसे डोमेस्टिक मार्केट जो आपकी अपनी है, फॉरेन मार्केट जहां आप बिजनेस करना चाह रहे हैं. बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इन एनी कंट्रीज. कुछ भी आपको कई बार क्या होता है कि हमें चीज़ें आउटसोर्स करनी पड़ती है. अभी आउटसोर्स क्या है, देखिए कई बार होता है कि या तो कुछ भी आपको चाहिए अपनी कंपनी में किसी भी पर्पज़ के लिए, तो आप खुद प्रोड्यूस कर लीजिए. ठीक है. अब क्या होता है कि आउटसोर्स करते हैं, देखते हैं कि खुद प्रोड्यूस किया तो कॉस्ट क्या आई, और आउटसोर्स किया, बाहर से मंगाया, सोर्स क्या है, आउट है, बाहर से. आपने बाहर से मंगाया तो आपको कॉस्ट कम आई, तो आप क्यों बनाएंगे खुद. तो हम चीज़ों को आउटसोर्स करने लग गए. ठीक है, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ हमने खुद बनानी है. अगर आप एक कार मेकिंग कंपनी है और आप कार के कुछ पार्ट्स बना रहे हैं, या आप कंप्लीट कार बना रहे हैं, आपको कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो आप खुद बनाएंगे, तो आपको कॉस्ट ज़्यादा आएगी. तो इससे अच्छा आप कहीं और से मंगाएं जो इस पार्ट में या तो स्पेशलाइजेशन होगी, या उनके लिए आप उनकी तरफ से कॉस्ट आपको कम लगेगी. तो आउटसोर्सिंग करने लग गए. तो वो तभी होगा जब अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करेंगे. डोमेस्टिक मार्केट से फॉरेन मार्केट की तरफ, डोमेस्टिक आपकी खुद की, फॉरेन बाहर की तरफ. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू एनी कंट्री इन द वर्ल्ड. क्लियर. लोकेटिंग द प्रोडक्शन एंड अदर फिजिकल फैसिलिटीज. तो ये सारी आपकी आती हैं ग्लोबलाइजेशन पे.
एडवांटेजेस क्या हुआ, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई। जब हमारे पास हम खुद बनाएँगे वो टेक्नोलॉजी, पता नहीं कितने साल लगेंगे। न्यू टेक्नोलॉजी किसी कंट्री में है तो प्लीज़ ले लीजिए उसे। रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपके प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो गई। ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ मिल गई। सैटिस्फैक्शन, अल्टीमेट एम इज़ सैटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर। 2 लोग होते हैं, एक तो बनाने वाले प्रोड्यूसर, एक कंज्यूमर, कंज़्यूम करने वाले। प्रोड्यूसर के मन में होता है कि मैं जो भी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, उससे मुझे मैक्सिमाइज़ेशन हो जाए प्रॉफ़िट। और कंज्यूमर, हम और आप जो भी कंज्यूम करते हैं, उनका मन होता है कि हम ₹10 भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें मैक्सिमाइज़ेशन हो जाए, सैटिस्फैक्शन। तो कस्टमर सैटिस्फैक्शन इज़ द अल्टीमेट गोल, ये आपने याद रखना है। कस्टमर सैटिस्फैक्शन इज़ द अल्टीमेट गोल। आपको पेपर 2 से कंसर्न मैं बताऊँ, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इस बार क्वेश्चन आया भी था। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, उसमें सबसे पहले एक पॉइंट दे रखा था कस्टमर सैटिस्फैक्शन। तो आपको जाना है कस्टमर सैटिस्फैक्शन पे। आप क्वालिटी मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं? अल्टीमेट एम तो आपका कस्टमर को सैटिस्फाई करना है, तो कस्टमर सैटिस्फैक्शन, ठीक है? दिस इज़ योर अल्टीमेट गोल। क्लियर? तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। हमने एलपीजी डिस्कस किया बहुत ही सिंपल और ईज़ी टर्म में, ताकि आपको पेपर 1 में ये टॉपिक टफ ना लगे। ऑल्दो मेंशन नहीं है कहीं सिलेबस में, पर क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन आते हैं तो डिस्कस करना बनता है। सभी का कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, और जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड है भी, उनके लिए भी एक रिवीजन क्लास हो जाएगी। और बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया है, ताकि आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। और पीडीएफ में शेयर करूँगी आपसे टेलीग्राम ग्रुप पे। आपसे मैं रेगुलर वीडियोज़ शेयर कर रही हूँ। वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, इतना टाइम डिवोट किया जा रहा है चैनल के लिए, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।